Hello, my friends. Very good afternoon to everyone. Once again, welcome back. I am DJ Sir, English language trainer and motivational speaker. Today, I am here. I hope you will be fine. Now, I am going to teach you direct and indirect narration. It is very most important for students, SSC and HSC and all kinds of, and it is very important. Now look at the blackboard. हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप स्कूल कॉलेजों में पढ़े होंगे, लेकिन हम प्रोफेशनल में जब यूज करना पड़ता है तो हम बोल नहीं पाते हैं। तो उसको देखिए, आज हम ये पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और हम खुद बच्चों को समझाना चाहते हैं। वही टीचर ऐसे समझा पाएगा जो अच्छा स्टूडेंट रहा हो अपने समय में, क्योंकि जहां पे कमियां होती है ना, उसको बार बार पढ़ता है और बार बार जब वो टीचर बन जाता है तो वो बच्चों को वही चीज समझाना चाहता है कि बेटा यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज डायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट माने होता है एक्सप्रेस, व्हेन वी एक्सप्रेस समवन टू इट, जब कोई व्यक्ति जो का त्यों सेम टू सेम यानी सीधा डायरेक्ट कह दे, वक्ता की कही हुई बात, स्पीकर माने वक्ता, वक्ता की कही हुई बात को हम जो का त्यों कह देते हैं, उसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट की स्पीच का हिंदी क्या होता है? प्रत्यक्ष। इसका है डायरेक्ट मतलब वक्ता, वक्ता माने क्या होता है? स्पीकर। वक्ता की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों कह देते हैं, उसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट स्पीच करते हैं। ज्यों का त्यों मतलब हूबहू वही कह देना। जैसे राकेश सेड टू हिम, कामा इनवर्टेड कामा, आई एम रीडिंग अ बुक, यहां पे फुल स्टॉप, कामा इनवर्टेड कामा बंद। एग्जाम्पल है राकेश सेड टू हिम आई एम रीडिंग ए बुक। अब देखिए, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ये रहा आपका डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? वक्ता की कही हुई बातों को हम ज्यों का त्यों कह देते हैं, उसी को हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष कहते हैं। अब व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? मतलब वक्ता की कही हुई बात, वक्ता मतलब स्पीकर, बोलने वाला, की बात को ज्यों का त्यों न कहकर बल्कि उसे अपने भाव में व्यक्त करना, उसे अपने भाव में व्यक्त करना, यानी मिर्च मसाला लगा करके चुगली करना। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? चुगली करना या मिर्च मसाला लगा करके अपने भाव में व्यक्त करना,
उसे इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कहते हैं। वंस अगेन, व्हाट इज डायरेक्ट? वक्ता की कही हुई बातों को जो कहते हो कह देना, उसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे देखो, राकेश सेड टू हिम, कामा इनोटेड कामा, आई एम रीडिंग बुक, फुल स्टॉप, कामा कामा बंद, इसको डायरेक्ट कहते हैं। और व्हाट इज इनडायरेक्ट? वक्ता की कही हुई बातों को जो कहते हो न कह करके, बल्कि अपने भाव में मिर्च मसाला लगा करके, चुगली करके बताना, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी अप्रत्यक्ष कहते हैं। अब देखिए कैसे चेंज होगा। डायरेक्ट स्पीच टू टाइप के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच आपका टू टाइप्स का होता है। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, इसको हमने जो लिखा है ना, सेड टू, ध्यान देना, और यहाँ हिम, तो रिपोर्टिंग वर्ब, पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ठीक है। अब जैसे ये राकेश सेड टू हिम है, तो राकेश सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड। राकेश टोल्ड हिम, देख रहे हैं ना, सेड टू को क्या लगाएंगे हम? टोल्ड। अब ये कामा और कामा को हटा करके कंजक्शन क्या लगाते हैं? दैट। अब ये आपको पर्सन हम आगे बताएंगे। यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे हिम है, हिम क्या है? थर्ड पर्सन। अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। अब आगे बताएंगे, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको चेंज करेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज रीडिंग अ बुक। अब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे केवल फुल स्टॉप लिखेंगे। देख रहे हैं ना, हमने डायरेक्ट में राकेश सेड टू हिम और राकेश टोल्ड हिम, कंजक्शन क्या लगाया हूं? दैट। कामा आउट कामा हटा करके यहाँ आई एम रीडिंग ए बुक, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, आगे हम इसका रूल बताएंगे। अब ये अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन, यहाँ पे हिम है इसलिए यहाँ पे ही लगा है। अब डायरेक्ट स्पीच आपका टू टाइप्स का। अब देखिए, जो कामा नॉट कामा के बाहर रहेगा, ध्यान देना, राकेश सेड टू हिम, अब ये कामा नॉट कामा के बाहर रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। जो कामा नॉट कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, और जो कामा नॉट कामा के अंदर कैद रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यही बच्चों को कंफ्यूजन देता है कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि कामा और कामा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, और कामा और कामा के अंदर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम यहाँ पे खुद बताना चाहेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हो जाए और कैसे हम पहचानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में तो सबसे पहला क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ध्यान से देखिएगा, पहला क्या आता है आपका? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है? कामा करके रिपोर्टिंग वर्ब आता है। क्या आता है? रिपोर्टिंग वर्ब आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टू क्या है आपका? प्रीपोजिशन। और हिम क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। कामा करके आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब राकेश सेड टू हिम, राकेश क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, और सेड टू आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। टू क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन, और हिम क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब का ये पहचान है। अब हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे पहचानेंगे। रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे पहचानेंगे? पहला देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। टेंस, पहला क्या है आपका? टेंस, कि कौन सा टेंस है। अब टेंस मतलब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, देख रहे हैं ना, लेकिन इसको हम किस में बदलेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको लगता होगा कि टेंस देखो हमने वीडियो अपलोड किया है, पहला हमने टेंस बनाया है, उसके बाद सीरियल से चेंज द वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव बनाया है, अब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट चालू किया हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन न रहे टेंस का। तो अब यहाँ पे आई एम रीडिंग बुक क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और उसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम का क्या हो जाएगा, वाज। तो हमने क्या लिखा है, ही वाज रीडिंग बुक, देख रहे हैं ना, ही वाज रीडिंग बुक मैंने लिखा है। अब क्या है आपका टेंस हो गया, ठीक। उसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन में देखिए आई है ना, आई को हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया, आई यहाँ पे दिया है और ही हमने यहाँ पे प्रोनाउन क्या किया, चेंज कर दिया। देखा ना, हम अब पहले टेंस को चेंज करेंगे फिर प्रोनाउन को चेंज करेंगे, उसके बाद अगर जो नजदीक रहेगा, नजदीक को हम डू सूचक में चेंज करेंगे, जैसे दिस का डेट, नाउ का देन, आगे हम लिखवाएंगे। देखिए ना, ऐसे बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा और कामा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और कामा और कामा के अंदर जो कैद रहेगा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। अब रहा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने कहा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। कभी कभी प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं रहता है, खाली आके सेट दिया रहता है, तब और भी इजी रहता है, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये ना हमारे यूपी बिहार के बच्चों को बहुत कंफ्यूजन देता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आखिर है क्या। बहुत से बच्चे नाम ही नहीं सुने हैं स्कूल कॉलेज में और पास हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से वन बाय वन खुद बताना चाहता हूँ कि यह क्या चीज है, ठीक। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर से वापस आगे बढ़ाते रहेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।